दीदी, ओ दीदी। खूब सुन रहे हैं ना आजकल। दीदी, ओ दीदी। सुबह 2 लाख की रैली, सुबह 2 लाख की रैली और शाम को 2 गज की दूरी। वाह प्रधानमंत्री जी, वाह। दीदी, ओ दीदी। दरअसल दोस्तों, आज एक अहम विषय जिस पर कहीं कोई डिबेट नहीं हो रही, कोई चर्चा नहीं हो रही। आज मैं खतरे में जान भी और जहान की भी बात करूंगा और कुछ आंकड़ों के जरिए आपको समझाऊंगा और बताऊंगा कि देश के भीतर महाराष्ट्र में लॉकडाउन की जो स्थिति और उसका असर आप पर और हम पर क्या पड़ेगा। लेकिन दीदी और दीदी का मैंने जिक्र इसलिए किया, यह बात इसलिए क्योंकि जरा रुक जा कोरोना, जरा रुक जा कोरोना, चुनाव की खुमारी है। जरा रुक जा कोरोना, चुनाव की तैयारी है और खुमारी है। क्योंकि राजा इस वक्त उत्सव में है। दीदी, ओ दीदी। वैसे नैतिकता का तकाजा क्या था? नैतिकता का तकाजा क्या था कि आप आगे चुनाव के भीतर कोई रैली ना करते। प्रधानमंत्री जी ये तय कर लेते कि आगे चुनाव में मैं कोई रैली नहीं करूंगा, क्योंकि राजा का धर्म चुनाव ज्यादा जरूरी था या फिर अपनी प्रजा की जान बचाना, यह आप खुद ही तय करिए। क्योंकि शमशान में एक उत्सव चल रहा है, जो टीका उत्सव का आप जिक्र कर रहे हैं ना, शमशान उत्सव अभी बाकी है। लाशों के ढेर लगे हुए हैं और हमारे देश के भीतर प्रधानमंत्री और उनके सलाहकार चुनावी महोत्सव में व्यस्त हैं। विज्ञापन दीजिएगा, एक इवेंट बना लीजिएगा, इसमें तो आप लोग एक्सपर्ट हैं। तभी मैंने कहा दीदी, ओ दीदी। खैर, मैं बात खतरे में जान भी और जहान की भी कर रहा हूं। अब आपको दिखाता हूं कि हकीकत क्या है। दरअसल हकीकत को जानने के लिए आपको अप्रैल में जाना पड़ेगा। ये वाला अप्रैल नहीं, पिछली बार वाला अप्रैल। वो अप्रैल जब लाखों की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में मजदूर पलायन कर रहे थे। उनके पांव के छाले सवाल पूछ रहे थे पूरे देश के लिए। वो सवाल आज भी है। जानते हैं क्यों? क्योंकि वर्ल्ड बैंक का आंकड़ा बताता है कि 40 करोड़ असंगठित मजदूर जो रोज कुआं खोदते हैं और रोज पानी पीते हैं। इसके बारे में कोई चिंता क्यों नहीं कर रहा? मैं ये जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जो उसका आंकड़ा है अप्रैल से सितंबर तक का, 13 करोड़ 90 लाख प्रवासी मजदूर परेशान हुए। अप्रैल से, मैंने जिस अप्रैल का जिक्र किया था, वो अप्रैल और आज का अप्रैल, स्थिति और भयावह होगी, खतरनाक होगी। 27% आबादी के सामने एक भयंकर संकट खड़ा हुआ, जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम बताती है। अब आगे बढ़िए। अप्रैल 2020 विकास दर, आपको याद होगा कि विकास दर 23.9% नीचे चली गई थी। तब उस दौर में अप्रैल के उस महीने से आज के अप्रैल के महीने में, पिछले साल 20 का अप्रैल और आज 21 का अप्रैल, उससे ज्यादा खतरनाक होने वाला है। लॉकडाउन की आशंका के बीच में जो श्रमिक एक बार फिर से, जिनके बीच में हलचल पैदा हो गई है, वो एक बार फिर से महाराष्ट्र से कूच कर रहे हैं। इसको लेकर कोई चैनल डिबेट नहीं करता। अगर प्रवासी मजदूरों का मैं जिक्र करूं तो उत्तर प्रदेश में 32 लाख, बिहार में 15 लाख, पश्चिम बंगाल में 14 लाख, राजस्थान में 13 लाख, मध्य प्रदेश में लगभग 8 लाख, यानी कि 1 करोड़ 14 लाख के भीतर एक हलचल चल रही है प्रवासी मजदूरों में। और पुणे का मैं जिक्र करूं प्रवासी मजदूरों के लिहाज से, तो उत्तर प्रदेश के भीतर जो मैंने आपको आंकड़ा बताया 32 लाख, वहां हालात और ज्यादा भयावह है।
और ये स्थिति महाराष्ट्र में अगर हालात बिगड़ते हैं तो वो स्थिति जो है वो कितनी भयावह होगी, अब आप उसका भी आकलन लगाइए। क्योंकि 14% देश के भीतर की जो जीडीपी है, आर्थिक नजरिए से जो हमारे देश की राजधानी है, आर्थिक राजधानी महाराष्ट्र, मुंबई का मैं जिक्र कर रहा हूं, अगर वहां लॉकडाउन लगता है, क्योंकि 14% जीडीपी का हिस्सा, देश की जीडीपी का हिस्सा महाराष्ट्र से ही आता है। और ऐसी स्थिति में 100 मजदूर अगर महाराष्ट्र से नजरिए से देखें तो 100 मजदूर देश के 10 या तो महाराष्ट्र से ताल्लुक रखते हैं या फिर वहां से आते हैं, 100 में से 10। इसलिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है कि इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स जो देश में इस वक्त चल रहे हैं, जिन्हें अप्रूव किया गया, उसमें से पूरे देश का अगर आंकड़ा जोड़ेंगे तो 18 प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो महाराष्ट्र से आते हैं। अब इसके इधर बिजली की खपत के लिहाज से देखिए और समझिए तो भारत की इकोनॉमी का एक बड़ा हिस्सा है बिजली की खपत, और महाराष्ट्र में ये 13% है, सिर्फ महाराष्ट्र में ही 13% है। एक बड़ा आर्थिक नजरिए से पहलू है। और जो गाड़ियां बिकती हैं वो 10% गाड़ियां महाराष्ट्र में बिकती हैं। और ऐसे में ये बात इसलिए क्योंकि पुणे, नासिक, नागपुर, ठाणे, इन 5 जगहों पर कोविड के 66% मामले हैं और इकोनॉमी के लिहाज से ये 56% हो जाता है। इस पर चर्चा और बहस क्यों नहीं, ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। 2 लाख, मैंने तभी कहा कि 2 लाख की रैली होती है, आप कहते हैं दीदी ओ दीदी, और शाम को आप कहते हैं कि 2 गज की दूरी। इसलिए यह महत्वपूर्ण सवाल हो जाते हैं कि इस पर जवाब क्यों नहीं, जब देश के भीतर एक हलचल महसूस हो रही हो। उस अप्रैल का जिक्र मैंने किया जहां पर खतरे में जान भी है और जहान भी है। तो क्या ऐसी स्थिति में चुनावी रैली जरूरी है? दोस्तों, ये वीडियो अच्छा लगे तो आप कमेंट बॉक्स में सिर्फ जय हिंद लिख दीजिएगा। शेयर, लाइक करना आपका अधिकार है, सब्सक्राइब करना आपका अधिकार है, लेकिन गुजारिश इतनी है कि यहां कलम गुलाम नहीं है। इसलिए हाथ मजबूत करेंगे तो आगे बेहतर और अच्छे वीडियोस आप तक पहुंचाऊंगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।